ओ सनाउल्ला, ओ सुन लो, तू तो फांसी की निशानी है। वो तुम जेलों के पीछे जाने वाले हो और हम केस लाने वाले हैं तुम्हारे खिलाफ। जिन्होंने इनके साथ ज्यादती की है, एक एक का बदला ना लिया जाएगा और ऐसा बदला लिया जाएगा कि उनकी सात सात पुश्तें याद रखेंगी कि कोई आया था और उसने जवाब इस तरह नहीं दिया था। मैं इनको सलाम पेश करता हूं, इन खवातीन को, बच्चों को, इनकी जुर्रत को, हिम्मत को, इस्तेकामत को सलाम पेश करता हूं, जिन्होंने 25 मई को पूरा दिन पूरी रात बदतरीन पुलिस तशद्दुद के और खौफनाक शेलिंग का मुकाबला किया। इमरान खान के साथ खड़े हैं। ये एक बहुत बड़ा असासा है, जिसका इतना बड़ा असासा हो वो कभी नहीं हार सकता। वो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला फतह उसको नसीब करेगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि इंशाअल्लाह ताला मैं चैन से नहीं बैठूंगा जब तक जिन्होंने इनके साथ ज्यादती की है, एक एक का बदला ना लिया जाएगा और ऐसा बदला लिया जाएगा कि उनकी सात सात पुश्तें याद रखेंगी कि कोई आया था और उसने जवाब इस तरह नहीं दिया था, इस तरह नहीं दिया था, ऐसा दिया था कि वो याद करेगा। लेकिन मैं कानून के तहत भी मुझे आता है कैसे इनको ठीक करना है इंशाअल्लाह। और ओए ओ सनाउल्ला, ओ सुन लो, तू तो फांसी की निशानी है। वो मेरे दिल में बात उतर गई है। मैंने आंखों से देखा है जब गोलियां तुम चला रहे थे सनाउल्ला, उस हामला खातून की बेटी की आज जो है वो 7वें आसमान तक मैं देख रहा था कि जरूर अल्लाह ताला सुन रहा है। देर होती है अंधेर नहीं होती। सनाउल्ला, तुम जेलों के पीछे जाने वाले हो और हम केस लाने वाले हैं तुम्हारे खिलाफ। और मुझे अल्लाह के अपने अल्लाह के ऊपर पूरा इत्मीनान है। फांसी की सजा होगी इंशाअल्लाह, इससे कम नहीं होगी। और मैं ये कहूंगा कि फांसी होगी खान साहब, अगर दुनिया आपको कहेगी तो आप इनको उम्र कैद चक दे देना, उसमें शरीफ नहीं बचेंगे, उसमें शरीफ नहीं बचेंगे। आप बेफिक्र रहें। मैं ये कहना चाहूंगा, इसकी एक वजह है, हर चीज की अल्लाह ताला के काम के पीछे और मेरी इस काविश और उनको सजा देने के पीछे इमरान खान की ये फिक्र है। इमरान खान जिसने कौम को सर उठाकर जीना सिखाया और कौम को एक नई सोच, फिक्र और नजरिया दिया है, और वो इस कौम को कभी किसी के सामने नहीं झुकने देगा, ये इम्पोर्टेड हुकूमत के सामने नहीं झुकने देगा। इमरान खान, आप अभी इसको जानते नहीं हो। आज पाकिस्तान के 75वें यौम आज़ादी पर हमें सोचना चाहिए कि आखिर क्या वजह है कि दूसरी कौमें आगे निकल गई और पाकिस्तान पीछे रह गया है। लेकिन मैं उनको बता दूं, इंशाअल्लाह हमारे पास स्कीमें हैं, अमल है, सोच है, विजन है और ईमान की ताकत है, नीयत है जो अल्लाह ताला देख रहा है। हमारी अल्लाह की मदद से हम सब मुल्कों से आगे निकल जाएंगे। और पंजाब में खान साहब का जो विजन है, जिसमें ये एक बड़ा विजनरी काम किया है, एहसास प्रोग्राम, मैं सानिया निस्तर साहिबा को उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और हम एक ऐसा प्रोग्राम लेके आ रहे हैं कि महंगाई को आपको चंद दिनों में न सिर्फ कम करेंगे बल्कि उसको खत्म होता हुआ आप देखेंगे महंगाई को। मेरे पास है एक फार्मूला, मैं अभी नहीं बताऊंगा, इट्स इम्पोर्टेंट। और इंशाल्लाह सेहत कार्ड हर हफ्ते मैं खुद मॉनिटर कर रहा हूं और मोहतरमा राशिदा साहिबा भी मॉनिटर कर रही हैं और हम पहुंचाएंगे हर एक को। हॉस्पिटलों को, हॉस्पिटल्स की जो इमरजेंसीज हैं, मैं आज से आपके सामने ये ऐलान कर रहा हूं, तमाम दवाई फ्री देंगे इमरजेंसी में। वतन की हालत को सुधारो, तब्दीली आ गई है यारो। फ्री नहीं बल्कि 1122 का एक मैंने हर शहर में, हर कस्बे में
हर जगह मैंने ये इंतजाम किया है कि मोटरसाइकिलों पर भी अद्वियात और मरीज जहां कॉल आएगी उनको उठा के भी लेके आएंगे और अस्पताल लेके जाएंगे जहां दवाइयां फ्री होंगी। और डॉक्टरों के लिए एक अच्छी खबर है, डॉक्टरों के लिए अच्छी खबर दे रहा हूं, जो इमरजेंसी में काम करेगा अगर वो ₹1,00,000 मिलता है तो उसको 2.5 लाख मिलना शुरू हो जाएगा। ये भी ऐलान कर रहा हूं कि आते ही हमने इमरान खान साहब के एन विजन के मुताबिक कुरान की तालीम को लाजमी करार दिया है और कुरान शरीफ हर स्कूल में, हर कॉलेज में पढ़ाया जाएगा। खवातीन के कॉलेजों और स्कूलों में खवातीन जो मदरसों की होंगी वो सबक दिया करेंगी और उसको मॉनिटर करने के लिए हमने ऐसा निज़ाम बनाया है कि प्राइवेट स्कूलों ने अभी से शुरू कर दिया है। और यहाँ मैं उस वक्त के और आज वजीर तालीम मुराद रास को मैं दिल की गहराइयों से खराज तहसीन पेश करता हूँ कि वो अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान साहब के विजन के साथ तमाम वज़रा चल रहे हैं। मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने भी बड़ा अच्छा काम किया है। जितने भी हैं हमारे वज़रा ये अल्हम्दुलिल्लाह सारे नेक नीयत हैं और सबसे बढ़ के उनके ये कारकुन जो आप हैं, आप तो सोने में तुलने के बराबर हैं, आप तो सोना है। और देखो शरीफो, तुम हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट दे रहे हो, किसको दे रहे हो? उस इमरान खान को जिसने अपने जान का नजराना पेश किया, कहता है जी आओ मार दो मुझे, मैं अपना पीछे नहीं हटूंगा और इस इम्पोर्टेड हुकूमत का मैं खत्म जो करके रहूंगा। और मैं यहाँ ये भी कहूंगा कि ये जो न्याय इन्होंने शोषा छोड़ा है फौज और इमरान खान और आपकी और मेरी पार्टी को लड़ाने के लिए, ये बड़ा नाकाम मंसूबा पहले किसी को याद नहीं है। खानदान के लोग हैं, डॉन लीग किसने चलाई थी? मोदी को जाती उम्रा पे बच्चों की शादी पे बुला रहे थे और कार्ड तकसीम कर रहे थे और फिर वहां क्या बात है, एक तरफ वहां डेड बॉडीज आ रही हैं शहीदों की जिन्होंने कश्मीर के अंदर शहादत दी है पाकिस्तान के लिए। और क्या कह रहे थे ये लोग उस वक्त कि अपनी जो पग्गे हैं ना इनके सिर के ऊपर पहनी हुई थी वो उतार के मोदी के पग पे पहना दी। लानत हो ऐसी बात पर। और जो इन्होंने किया है वो भाई, एक तरफ शहीद आ रहे हैं और तुम पग्गे उनको तकसीम कर रहे हो। तो कोई सर आगे कर देता था, छोटे छोटे बच्चों को भी दी, पूरी पागी और बह गई।